भावना की बात क्यों वीडियो की मतलब डिस्कशन कीजिएगा उस पर उनसे, लेकिन ये भावना की बात है, सबकी भावना है कि यह एक समाजवादी सोच की प्रजातांत्रिक सरकार है। विरोध तो उन बातों का होता है कि जो पोंगापंथी व्यवस्था धर्म के मामले में स्थापित करने की कोशिश हुई और उसे और मजबूत करने की कोशिश हो रही है, इस बात का विरोध है। विरोध किसी और बात का नहीं। किसने कहा कि अपमान? विश्लेषण नहीं होता है। डेमोक्रेसी की सबसे मजबूत पहल जो है वो डिस्कशन है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आप अंकुश नहीं लगा सकते। कोई गोडसे को माला पहना रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं? हम आलोचना कर रहे हैं। गांधी को मानने वाले हैं। आजादी की लड़ाई गांधी जी के नेतृत्व में स्पेशल लड़ी थी। राष्ट्रपिता हमारे वो हैं। आज राष्ट्रपिता जो हमारे बीच में नहीं है, उनका ईश्वर के दिवस है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी आरजेडी ऑफिस में हूँ और आज पीसी किया गया है। आलोक मेहता जी किए हैं पीसी और जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। पीसी में ये बात बोला गया कि इसे 10% को लेकर के दलाल के ऊपर सवाल किया गया और दलाल के ऊपर के साथ साथ कई सारे सवालों पर बातचीत हुई। आप सुनिए पीसी में क्या करें आलोक मेहता जी और जगदानंद सिंह। 2022-23 में 2 फरवरी 2022 से लेकर 1 फरवरी 2023 तक यह बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का 100वां जन्म वर्ष है। उसके वर्षांत में यानी कि 1 फरवरी को राष्ट्रीय जनता दल ने यह फैसला किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी, नेता हम लोग के और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय जगदानंद सिंह जी, सब लोगों ने हम लोगों ने बैठकर यह फैसला किया कि इस वर्ष को 1 फरवरी को हम शहीद जगदेव जन्म शताब्दी समारोह के रूप में मनाएंगे, जिन्हें हम जगदेव प्रसाद का विचार पुत्र मानते हैं। माननीय लालू प्रसाद जी ने उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर 1990 में सत्ता संभालने के बाद समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को उन्होंने एड्रेस किया और उनकी समस्याओं, उनके अधिकारों के प्रति उन्हें सजग किया और उन्हें हक और हुकूक दिलाने का काम किया। और उतना ही नहीं, सबसे बड़ी उपलब्धि कि गरीबों के मुंह में आवाज़ देने की कोशिश देने का उन्होंने देने का काम किया। और यह आवाज़, इसी आवाज़ के लिए जगदेव बाबू लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जगदेव बाबू के विचारों की प्रासंगिकता अब फिर से दिखने लगी, क्योंकि जिस नारे को लेकर उसका विभिन्न शब्दों में हमारे पुरखे जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अलग अलग शब्दों में उन्होंने उन्हीं चीज़ों की, उसी नारे की व्याख्या अलग अलग ढंग से की और उसको जनता के बीच रखा। आज बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक इन बातों की चर्चा ही नहीं है, बल्कि जो लोग उन दिनों ठीक से इन बातों को समझ नहीं पाए थे, आज उसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यह आने वाले दिनों में 100 में 90 लोगों के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में एक अच्छा संकेत है। हम इस अवसर पर राज्य ही नहीं, देश के विभिन्न भागों से जो संदेश मिल रहे हैं, उससे हमारा मनोबल ऊंचा है और हम जगदेव बाबू के विचारों के प्रति राष्ट्रीय जनता दल हमेशा अग्रणी रूप से समर्पित रहा है। 50 साल बीत गए, इसमें आपकी सरकार ने 17 साल शासन दी, क्या कोई परिवर्तन नहीं हुआ 50 सालों में? नहीं, परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन के बाद फिर परिवर्तन करने की कोशिश हुई। सांप्रदायिक बातों को फैलाकर, भावनाओं को फैलाकर, और फिर उसे यथास्थितिवादी तत्वों ने अपनी जगह पर फिर पहुंचाने की कोशिश की। और यह कोशिश जनता के जागरूक होने पर ही नाकाम की जा सकती है। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि उस नारे की प्रासंगिकता फिर से बन गई है।
और जनता महसूस कर रही है हर मोर्चे पर उसी विचार के लोग जिनके बारे में जगदेव बाबू बोला करते थे 10% किसी न किसी रूप में उस पर कब्जा कर चुके हैं और आम आवाम उनके शोषण का विभिन्न तरह से शिकार हो रहे हैं। दूसरा सवाल है, अभी आप बोले कि उसमें राजनीतिक संदेश दिया जाए, अभी तो आप बोले तो आप संदेश दिए कि 10% लोग दलाल, अब आगे क्या दिया जाए? मैं समझता हूं कि उस 10% पर जो आप कन्फाइंड हैं, आपके शब्दों में, चाहे और भी कई लोगों ने उठाया इस सवाल को, 10% मैंने कहा कि जब अंग्रेज थे तो शोषक अंग्रेज थे और देश के लोग शोषित थे, उनको 10% कहा जा सकता था। जगदेव बाबू ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया था मजबूती से। और उसके बाद मैंने कहा कि अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे, जिनको अंग्रेजों ने अपने शोषण की सत्ता सौंपी थी, वो अंग्रेजों के दलाल ही थे, इस वजह से उनको शोषण की सत्ता सौंपी गई थी। कमोबेश वही लोग, उन लोगों ने देश के बहुसंख्यक अवाम पर 90% अवाम पर शोषण करने का काम किया। तो इन बातों को भूला तब जाता है जब परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हुए, माननीय लालू प्रसाद जी से लेकर अभी तक परिवर्तन हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे तरीके बदल दिए गए शोषण के, और किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाया जा रहा है, तो किसी की कोई कठपुतली नचा रहा है। और बागडोर नागपुर के लोग उसका बागडोर मतलब उसका पीछे से पुतला नचा रहे हैं। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं और यह अवाम के 90% अवाम के विरुद्ध है। देश के बड़े हिस्से में देश की बड़ी संपत्ति लुटाई जा रही है, बेची जा रही है, और उसका नाम जो है विभिन्न तरह से उसके डिप्लोमेसी का चादर चढ़ाकर और उसे छिपाने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूं कि यह दिखाने की कोशिश जनता को हो रही है जो दिखाना चाहते हैं, जो हकीकत है वो नहीं दिखाया जा रहा है। ये तमाम सिस्टम पर जो कब्जा करने की कोशिश हो रही है, यही तो शोषण है और यही गुलामी है। इसी गुलामी के खिलाफ ये जिहाद है। आप क्यों कन्फाइंड हो रहे हैं? ये मैंने तो कहा कि बदलते रहते हैं लोग। अंग्रेजों के समय जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की, उसको आप क्या कहेंगे? वो भारत के रहने वाले तथाकथित आज के राष्ट्रभक्त जिसकी ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोग क्या अंग्रेजों के साथ थे? जो राष्ट्रभक्त आज वो बन रहे हैं, ये देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का ठेका लेने वाले लोग, तो मैं नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन ऐसे अधिकांश लोग की मानसिकता वही है। किसी मानसिकता के खिलाफ यह लड़ाई है, या किसी जाति या किसी धर्म या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। मैं पूछ रहा हूं कि ये जो डिबेट आप कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी खास पार्टी और व्यक्ति की तरफ से डिबेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बार बार कि अंग्रेजों के समय अंग्रेज जो थे शोषक थे, और उसके बाद उनके दलालों के हाथ में शोषण की सत्ता चली गई। वो दलाल किसी न किसी रूप में बदलते रहते हैं। तो फिर इस पर इतना डिबेट क्यों? अब क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं कि 15 लाख रुपया कहाँ गए? क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं कि 16 करोड़ नौकरी कहाँ गया और रोजगार कहाँ गया? डिबेट का विषय ये होना चाहिए, और डिबेट का विषय भटकाकर लोगों के आंख पर पर्दा डालने की कोशिश मत करे ये लोग। और ये लोग एजेंसी तय कर रहे हैं। पब्लिक में जनता का जो विल एंड विश है वो जाना चाहिए। जनता क्या चाहती है, देश में क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है। रेलवे बिक गया, एयरलाइंस बिक रहा है, वो जनता के पास क्यों नहीं जा रहा है? नहीं उत्तेजित 10% लोग आज की तारीख में वही लोग हैं जो लोग शोषक थे, जो रूप बदलकर आप क्यों नाम पर जा रहे हैं? कोई एक आदमी हो तब तो नाम बताएं। यह एक व्यवस्था है, यह सामने में कुछ और दिख रहा है। प्रधानमंत्री का नहीं, मैं वही बता रहा हूं। ये तमाम वैसे संगठन हैं, ये संगठन के लोग हैं जो उस मानसिकता के हैं, जो जगदेव बाबू के विचारों के खिलाफ साजिश करते रहे। ये तमाम ऐसे लोग
इस व्यवस्था में बिहार में तो जगदेव बाबू के विचारों की सरकार है। जो उनके विचारों की सरकार थी वो चली गई। धन्यवाद। आलोक जी, एक पोस्टर बीजेपी ने लगाया है जिसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को राम विरोधी, हिंदू विरोधी बताया गया है और कहा गया है, बीजेपी के नेताओं की तस्वीर लगी जिसमें ये कहा गया है कि हम लोग राम को मानते हैं और दूसरे धर्म का भी सम्मान करते हैं, लेकिन ये लोग हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, बाकी सबका सम्मान करते हैं। धर्म किसी की बपौती नहीं है। धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी का भी की आस्था हो सकती है, विश्वास हो सकता है, मानने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसी हिंदू धर्म की बात जो कह रहे हैं, एक राम मात्र सिंबल नहीं है। राम की पूजा हम मन में करते हैं, घट घट में राम, इस बात को भूल जाते हैं ऐसा बोलने वाले लोग। रोम रोम में राम, घट घट में राम, मूर्ति में सिर्फ राम नहीं होते। विरोध तो उन बातों का होता है कि जो पोंगापंथी व्यवस्था धर्म के मामले में स्थापित करने की कोशिश हुई और उसे और मजबूत करने की कोशिश हो रही है, इस बात का विरोध है। विरोध किसी और बात का नहीं। किसने कहा कि अपमान? विश्लेषण नहीं होता है। डेमोक्रेसी की सबसे मजबूत पहल जो है वो डिस्कशन है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आप अंकुश नहीं लगा सकते। कोई गोडसे को माला पहना रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं? हम आलोचना कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन सच बात यह है कि वैसे भी विचारधारा के लोग हैं जो डेमोक्रेसी में उनको अधिकार है अपने अभिव्यक्ति करने का। नहीं, ऐसा कोई ऑथेंटिक ये नहीं है। नहीं, उन्होंने बयान नहीं। अब अच्छा वीडियो है तो फिर अच्छा आप पहले बता दीजिए, कोई किसी भी, अब आप भावना की बात बता रहे हैं, भावना की बात क्यों वीडियो की बात? डिस्कशन कीजिएगा उस पर उनसे, लेकिन ये भावना की बात है। सबकी भावना है कि यह एक समाजवादी सोच की प्रजातांत्रिक सरकार है और जनता के कंसर्न को प्रायोरिटी पर रखती है। और उसमें किसी भी पार्टी में जो महात्मा गांधी का आज शहादत दिवस है, महात्मा गांधी के मूल्यों की स्थापना, मूल्यों का जो एक अवमूल्यन करने की कोशिश की जा रही है। महात्मा गांधी का चश्मा लेके स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और दूसरी तरफ गोडसे को माला पहना रहे हैं। ये सब बातें जनता को अलग अलग मतलब सीन दिखा के, बाइस्कोप दिखा के भ्रमित करने की यह साजिश है। इसको नाकाम कर दिया जाएगा। उदय नारायण चौधरी का ऑथेंटिक, ये पार्टी के प्रवक्ता ही ना अधिकृत बयान देंगे? नहीं देंगे, नेता हमारे देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे। अब मानिए, देखिए, विषयांतर मत अभी करिए। एक मिनट, नहीं विषयांतर सुनिए, अनंत बहस की विषय नहीं है। आज संयोग से 30 जनवरी है, ख्याल करते जाइए। और 30 जनवरी इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। गांधी का देश इस तरह से गोडसे ने गोली मार करके सावरकर और गुरु गोलकर का देश बनाने का प्रयास किया। हम गांधी को मानने वाले हैं। आज़ादी की लड़ाई गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में लड़ी थी। राष्ट्रपिता हमारे वो हैं। आज राष्ट्रपिता जो हमारे बीच में नहीं है, उनका ईश्वर की दिवस है। भूलिए मत, जिन मूल्यों के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान सभा के लोगों ने सारी चीजें संविधान में शामिल कर दिया। और कोई भी चीज, हमारा एक भी साथी उस संविधान से बाहर जाकर भी कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन संविधान की व्याख्या जो आज आरएसएस कर रहा है, अभी हमारे साथी लोग उसी पर कुछ एग्री कर रहे हैं, तो हम लोग का उनसे कोई बहस नहीं, विचार रखने का आपको बिल्कुल। लेकिन मुझे आज प्रसन्नता है कि हमारे प्रधान महासचिव जी ने सही जगदेव बाबू के पुण्यतिथि और शताब्दी को मनाने के लिए तो उन्होंने तिथि रखा 1 जनवरी और 30
1 फरवरी और 30 जनवरी को आपके माध्यम से जनता के दरबार में हाजिर रहेगी। इसलिए सवालों को जनता के बीच में जाने दीजिए और याद रख लीजिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की लड़ाई क्या थी? सन सोपाने बांधी गाठ, पिछड़ा पावे समेशार, रानी हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, शिक्षा मुक्ति हो और हमारी सस्ती हो। यह क्या देश के खिलाफ था क्या? अभी आवाम के पक्ष में कोई बात हो तो कोई निहित स्वार्थ की बात नहीं करनी चाहिए और व्याख्या गलत नहीं करनी चाहिए। जिस विषय को लेकर के गांधी जी सीने पर गोली खा चुके हैं उस विषय को आप भूलिए मत। आज सावरकर के लोग दिल्ली में बैठे हैं, उन्मादी और दंगाई लोग। ये सारी लड़ाई उन्मादियों और दंगाइयों के खिलाफ है, पूरी आवाम की लड़ाई है। और हमारे सभी लोग सहयोग के शहीद जगदेव बाबू को भी गोली मार दी गई। क्या कारण है कि जो समाज के लिए लड़ता है वही विपत्ति को झेलता है, लेकिन उनके ऋण को चुकता समाज को करना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने शहादत दी, देश को आज़ाद किया, सामाजिक मूल्यों की स्थापना की। और भूलिए मत, जब एक इज्जत की बात तेजस्वी की करते हैं तो किसी के हक को छीनने की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो हक से वंचित रहे हैं अभी उनको देने की बात समाजवादी लोग गांधी के रास्ते पर चल करके, जगदेव बाबू के बताए हुए रास्ते पर चल करके हासिल उनके लिए करना चाहता जो वंचित वर्ग है। तो मुझे लगता है सबको आगे आकर इसमें सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।